मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सकता। राजा हो या रंक, संत हो या पापी, एक दिन सबको इस देह को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन प्रश्न यह है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब समाप्त हो जाता है या आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है? नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं महाकाल। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है। उसके अच्छे कर्म, उसकी गलतियां, उसके पाप और पुण्य, सब कुछ एक चलचित्र की तरह सामने आता है। अंतिम सांस के साथ ही प्राण शरीर से अलग हो जाते हैं। शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। यदि व्यक्ति ने पाप कर्म अधिक किए हों तो यमदूत भयानक रूप में प्रकट होते हैं। यदि उसने धर्म और सत्य का पालन किया हो तो दिव्य दूत उसे शांतिपूर्वक ले जाते हैं। उसी क्षण शुरू होती है आत्मा की कठिन यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उनकी बातें सुनती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसे भूख और प्यास का भी अनुभव होता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में 13वीं तक पिंडदान और श्राद्ध का विधान है। ये केवल रस्म नहीं है, ये आत्मा को ऊर्जा देने का माध्यम माना गया है। यदि ये कर्म श्रद्धा से किए जाएं, तो आत्मा की आगे की यात्रा सरल होती है। 13 दिन के बाद आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि ये मार्ग लगभग 48 दिनों की कठिन यात्रा है। इस रास्ते में अंधकार है, गर्मी है, कठिनाइयां हैं। ये सब प्रतीक है अपने कर्मों के फल का। यदि जीवन में दया, सत्य और धर्म का पालन किया हो तो ये मार्ग सरल हो जाता है। लेकिन यदि पाप अधिक हो तो आत्मा को कष्ट सहना पड़ता है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां उपस्थित होते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का लेखा रखते हैं। केवल बड़े कर्म ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे विचार भी दर्ज होते हैं। आपने किसे दुख दिया, किसकी सहायता की, कहाँ झूठ बोला, कहाँ सत्य का साथ दिया, सब कुछ सामने आता है। फिर निर्णय होता है। पुण्य अधिक है तो स्वर्ग का अनुभव, पाप अधिक है तो नरक का दंड। लेकिन ध्यान रहे, ये दंड हमेशा के लिए नहीं होता। ये आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने के लिए होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नई योनि प्राप्त करती है। जब तक कर्मों का बंधन है, तब तक ये चक्र चलता रहता है। मोक्ष तभी मिलता है जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाए और कर्मों से मुक्त हो जाए। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें चेतावनी देता है। हर कर्म का परिणाम निश्चित है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के समय पछतावा ना हो। सत्य का साथ दो, दया रखो, धर्म का पालन करो, क्योंकि अंत में साथ जाएगा तो केवल कर्म। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म ही असली संपत्ति है, तो कमेंट में लिखें, कर्म ही मेरा धर्म है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और महाकाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।